बात है मेरे भाई यहां पर 2023 की, जब एसएससी में एक एज रेकनिंग को लेकर के काफी ज्यादा इशू आता है और उनसे एक ही हम लोग विनती करते हैं कि 1 जनवरी से मेरे भाई आप एज की गिनती करो। उस समय भी यहां पर चंद बच्चे इकट्ठे हो रहे होते हैं सीजो कॉम्प्लेक्स में और वहां पर भी मैं पहुंचता हूं। पहुंचने के बाद में जब यहां देख रहे होते हैं बच्चों के साथ में, तो ये सारे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, कुछ हमारे ऑनलाइन के भी थे और उनके साथ में मिलकर के हम लड़ाई भी लड़ते हैं, वहां पर एसएससी के सामने धरना भी देते हैं। और ये मेरे जीवन का पहला ऐसा होता है जब कोई पुलिस मुझे डिटेन करके लेके जाती है। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले मुझे पहली बार डिटेन करके लेके जाते हैं। तो ये जो एसएससी का आपने अभी प्रोटेस्ट देखा है, जहां पर आपने देखा कि सर डिटेन हो गए, ये मेरे लिए पहला बार नहीं था। मैं सिस्टम से 2023 से लड़ रहा हूं और हर वो चीज मैं करने को तैयार हूं जिससे बच्चों के लिए फायदा पहुंचे, जिससे बच्चों के हित की बात हो। उस समय भी हमने अपनी लड़ाई लड़ी, मुझे डिटेन किया गया, विक्रमजीत सर को डिटेन किया गया, पूरे दिन रखा गया एक ग्राउंड में और शाम को छोड़ दिया गया। हाँ, उस समय कोई एफआईआर मेरे ऊपर में नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में बात आता है यूपी पुलिस के 2024 की, जब पेपर लीक का मामला आया और उस समय सभी शिक्षकों के साथ लगभग मैं यहां पर लखनऊ जो है इको गार्डन वहां पर भी पहुंचा। सभी बच्चों के साथ मिलकर के हमने लड़ाई भी लड़ी और अंत में यहां पर एक जीत भी प्राप्त हुई। ये बात 2024 की है और उस समय जहां पर प्योर ये माइंडसेट था लोगों का कि आप तो यूपी में प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, आप तो योगी सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते, आपने अगर वहां धरना दे दिया तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। और उस गढ़ में जाकर के वहां से आवाज उठा करके हमने बच्चों को जीत दिलाई और सभी शिक्षकों के साथ में दिलाई। फिर वक्त आता है मेरे भाई यहां पर 2025 का, जहां पर सीजल 2024 के रिजल्ट की गड़बड़ियां आती हैं। पहला कदम हमारा यह होता है कि हम सीधा ऑफिशियल रूप से जाकर के चेयरमैन से मीटिंग करें, वहां पर अपनी बातों को रखें। और मेरे साथ में कई सारे शिक्षक, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे अमन वशिष्ठ सर भी होते हैं, काफी सारे शिक्षक होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हम वहां मिलकर के ग्राउंड पर ये सारी बातें भी रख रहे होते हैं। ये बात है मेरे भाई यहां पर 2025 की, जो सीजल 2024 की हमारी लड़ाई थी। हम वहां भी धरने पर बैठे, हम वहां भी जमीन पर बैठे, वहां पर भी हमने सरकार को अपनी बातें सुनाई। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्ष तरीके से हम हर कदम पर बच्चों के साथ में लगे रहे। फिर उसके बाद में आता है कि भाई एक बार हमने चेयरमैन ऑफिस के सामने धरना दे दिया, उन्होंने बातों को नहीं सुना। हमें लगा कि भाई दूसरा तरीका क्या अपना चाहिए, तो पूरे मुखर्जी नगर में 2-3 ही ऐसे इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, जिसमें क्रिस्टोफर सर का था, मेरा था, भारती सर का था और यही लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को बसों के अंदर में भर करके एसएससी ऑफिस तक ले गए। वहां जाने के बाद एनआईए के कारण मेरे भाई वहां प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, तो फिर मुखर्जी नगर में आकर के हमने धरना दिया। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर सारे शिक्षक मिलकर के सामने आए और सभी लोगों ने यहां पर एकजुटता दिखाई, जिसमें प्रशांत सर भी थे, शुभम जैन सर भी थे, जो जाकर के डायरेक्टर से मिले भी, ड्राफ्ट भी तैयार किया। उन ड्राफ्ट में बहुत क्लियरली इन्होंने यहां पर नॉर्मलाइजेशन को मेंशन किया था, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन के कारण ही बहुत लोगों का भविष्य खत्म हो गया। उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वेटिंग लिस्ट की बात उठाई थी और इसी का कारण है कि जैसे सीजल 2025 का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मेरे भाई क्लियर तरीके से वेटिंग लिस्ट मेंशन्ड होता है। कुछ समय के बाद में ही यहां पर नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला आ जाता है। तो ये अभी थोड़ी आया है, ये उस प्रोटेस्ट का ही नतीजा था जिसमें वो चीजें निकल करके बाहर आई। ऐसे जब जब प्रोटेस्ट हुए, जितने भी दिन हुए, वो एक दिन से ज्यादा कभी टिकी नहीं पाए। थोड़ी सी वहां पर आपस की एकजुटता की कमी थी, थोड़ी सी वहां पर विजन की कमी थी और अगले स्टेप ना होने का मेरे भाई सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि प्रोटेस्ट शुरू होता है सुबह में, खत्म हो जाता है शाम तक। इस बात का हमेशा से मेरे अंदर में डर रहा कि कभी इस तरीके से अगर हम करें तो हमें जीत नहीं मिलने वाली है। अगर सरकार के यहां पर किसी भी सिस्टम के कमी के कारण अगर आपको लड़ना है तो सिस्टम की कमी के लिए आपको टिकना पड़ेगा, अंत तक टिकना पड़ेगा, जिस तरीके से यूपी कांस्टेबल में टिके। और जब तक जीत ना मिले तब तक आप हट नहीं सकते। बट कोई भी लड़ाई एक अकेला इंसान जीवन में लड़ ही नहीं सकता, काफी सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, काफी सारे बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। और वो अगर वीक पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है, तो आप वहीं पर हार जाते हैं। सीपीओ के लिए भी यहां पर आप देख सकते हैं प्रशांत सर किस तरीके से जमीन पर बैठे हैं और यहां पर जो है पुलिस अधिकारी भी है, सब कुछ है, यहां पर भी प्रोटेस्ट दे रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए थोड़ी शोर बड़ी ऊंची जो है वो चाहिए होती है। और इसको लेकर के ये सारा कुछ करने के बाद में हर जगह पर छोटी छोटी जीत तो मिली, लेकिन एक बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर हम लोग उसके बाद में प्लान करते हैं कि भाई हम यहां पर क्या ऐसा करें कि बात सीधा मिनिस्टर लेवल तक पहुंचे। और तब 31 तारीख का दिन आता है, 31 जुलाई, जहां पर सभी लोग मिलकर के डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने का पूरा जो है प्लानिंग करते हैं। और वहां पर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचिंग हो गया, सभी एग्जाम्स की कमियों को गिनाने का पूरा वहां पर प्लानिंग किया जाता है, मिलने जाया जाता है। लेकिन वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है। वहां पर लाठीचार्ज होने के बाद में टीचर्स को डिटेन भी किया जाता है। कुछ टीचर्स एक बार डिटेन होने के बाद जब रिलीज होते हैं तो अपने होटल चले जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे साथ के 2-3 टीचर ऐसे होते हैं जिनका संकल्प बहुत मजबूत होता है कि
चाहे ये 4 FIR क्यों ना कर ले, आज किसी भी हाल में इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं होने देना है। मैंने टीचरों को कहा भी कि इसको मरने मत दीजिए, अगर आज ये मर गया तो कल से आपको कोई कवरेज नहीं मिलने वाली है, कल से आपकी बात कोई नहीं पूछने वाला और ये आज का आज प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई सारे शिक्षकों को चूंकि डिटेन कर लिया गया, मुझे भी वहां पर डिटेन कर लिया गया, लाठियों से मारा भी गया, सारी चीजें भी हुई और एंड में वही होता है जिसका मुझे डर होता है कि फिर से एक फुल स्टॉप आकर के वहां पर रुक जाता है। फिर इसके बाद में मेरा यह दिमाग काम करता है कि भाई हम करें तो इसको कैसे करें, हम इसको किसी तरीके से जिंदा रखना है। मैंने काफी सारे मीडिया रिपोर्टर्स से बात की, कुछ जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने बात की, वहां पे कुछ एडवोकेट थे उनसे मैंने बात की कि क्या ऐसा हो जो संवैधानिक तरीके से भी हो, लीगल भी हो और सरकार तक वो बातें भी पहुंचाई जाए। तब यहां निकल करके आता है कि बस किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में पहले तो आप परमिशन लीजिए, उसके खिलाफ आप फाइट करिए और तब उसके बाद में आप जो है यहां पर अपने प्रोटेस्ट को जिंदा रखिए। पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, जयपुर हो गया, यहां पर दिल्ली हो गया, हर तरफ के शिक्षकों से मैं बात करता हूं, अलग अलग हम तरीके निकालते हैं जिसमें MP MLA प्रेसिडेंट हर किसी को ज्ञापन देने की बात भी होती है और यह सारा संवैधानिक तरीके से होता है जहां पर पीछे मैं कहीं भी नहीं हटता हूं और ना ही मेरे साथ के कोई भी शिक्षक पीछे हटते हैं। ये ज्ञापन देने के बाद में इतना समझ में आता है कि चलो संसद में हमारी बातों के ऊपर में चर्चा तो होगी, लेकिन मेरे भाई ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगा भी कि नहीं होगा, ये मेरे भाई कहना बड़ा मुश्किल सा है। क्योंकि जब हम उन MP से मिले, MLA से मिले तो उन्होंने कहा आपके पास में कोई ठोस सबूत नहीं है, आप पहले कोई सामने चीजें ला करके तो दिखाइए। तो हमने कहा ये हमारा काम थोड़ी है, सिस्टम की गड़बड़ी हो रही है, सामने दिख रहा है वहां पर कि पेपर जो है किस तरीके से धड़ल्ले से जो है डिस्टर्ब हो रहा है, किस तरीके से सर्वर का इश्यू आ रहा है, किस तरीके से सेंटर्स पर प्रॉब्लम आ रही है, ये तो आपका काम है। लेकिन कहते ऐसे कभी भी कोई भी आवाज नहीं उठती है, आप थोड़ी गलत दिशा जा रहे हैं, थोड़ा आप इनपुट ला करके दीजिए ना, फिर हम कवरेज देंगे। तब उसके बाद में मुझे यहां पर कहते हैं ना कि नाली साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ता है, तब मेरे पास में मजबूरी ये बन जाती है कि मेरे भाई इन सिस्टम को एक्सपोज करना है और किसी भी हाल में करना है और बिना अपने जान की परवाह किए करना है। मेरे पीछे भी मेरा एक परिवार है, मेरे पीछे भी पूरी की पूरी टीम है और मेरे हर एक्शन से वो बहुत अफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होते हैं। मुझे उनका भी ध्यान रखना है, मुझे मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना है और मुझे अपने कर्तव्य को भी ध्यान में रखना है, जो मेरा धर्म है, ठीक है, सच्चाई के यहाँ पर साथ में रहना और यहाँ जो है किसी तरीके से बुराई हो रही है, कहीं पर कोई चीटिंग हो रहा है, धोखाधड़ी है, उसको बिल्कुल भी नहीं सहना। उसके लिए हम मेरे भाई बिल्कुल लग जाते हैं। सबसे पहले आते ही मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाता हूं जहां पर SSC के पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता हूं और वहां पर पहला लाइन ही मैं ये लिखता हूं कि हमें जानकारी मिली। आप सोचिए जरा यहां पर कि हमें जानकारी कौन ला करके देके जाएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आकर के छत पे लिफाफा फेंक के चला जाएगा, या कोई ऐसा व्हाट्सएप के नंबर से कोई मेरे पास में मैसेज आएगा और सारी चीजें निकल जाएंगी और हम आकर के मुंह उठा करके वीडियो बना देंगे? हमें जानकारी मिली का मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें खुद काफी कंपनीज के लोग शामिल है, अलग अलग वेंडर शामिल है जो ये जानकारी मुझ तक पहुंचाते हैं, जिनके लिए मिलने के लिए मैं मेरे भाई सड़क पर भी मिलता हूं, उनसे मिलने के लिए मैं 5 स्टार होटल में ही मिलता हूं, उनसे मिलने के लिए मैं गाड़ी पे भी मिलता हूं, उनसे अपने ऑफिस में मिलता हूं, उनके ऑफिस में ही मिलता हूं और तब जाकर के ये सारी बातें जो हम निकाल के लेके आते हैं उनके ऊपर में हम प्रॉपर तरीके रिसर्च करते हैं और तब उसके बाद पूरा जो है एक एक्सपोज वीडियो आपके सामने आती है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहां पर ये जो हमने आपको मेल दिखाया है, क्या आपको लगता है कि मेल फ्री में बट रहे हैं? कहीं पर भी किसी के भी नंबर पर मेल आ जाएगा और आकर के पूरा एग्रीमेंट देख लिया जाएगा? भाई 1000 करोड़ की ये कंपनीज हैं और इनके अगर मेल मैं निकाल के लेके आ रहा हूं तो जाहिर सी बात है ना कि इनके अंदर कहीं किसी बंदे ने मुझे दिया होगा। अपने आप में ये इशारा काफी था, ये मेल दिखाना ही अपने आप में काफी था कि यहां पर इनके माध्यम से चीजें लीक होकर के मेरे पास में आई है। और कोई भी आपको क्यों डेटा शेयर करेगा जब तक आप उसका विश्वास ना जीतें, जब तक आप उसको यकीन ना दिलाए कि आपकी जो लड़ाई है वो सच्ची चीज के लिए है, आप यहां पर ईमानदार हैं, और जब तक वो खुद सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड ना हो तब तक तो आप बात कर ही नहीं सकते। ये मेल को मेरे भाई दिखाना, चलो वो छोड़ो, बहुत बड़ी बात, ये जो मेरे भाई यहां पर पूरा सेंटर का हमने लिस्ट दिया जहां से सिस्टम हैक हो रहे थे, ये लिस्ट किसके पास में हो सकता है? या तो वो कंपनी के पास में हो सकता है जो मेरे भाई पेपर कंडक्ट करवा रही है, या वो सेंटर के पास में हो सकता है जहां से सारा पेपर हो रहा है। बट गनीमत की बात यह है कि सेंटर भी तो एक नहीं थे, पूरे भारत के इतने सारे सेंटर्स को हमने एक साथ में एक्सपोज किया। तो सोचिए यहां पर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने सारे सेंटर्स के लोगों से मिलना होगा, किसी से कॉल पे, किसी से जूम मीटिंग पे, किसी से यहां पर मेल के द्वारा, तब जाकर के सारी चीजें लेकर के आए। लाने के बाद में मेरे भाई फिर मेरे भाई नेक्स्ट कदम जो होता है वो मेरा ये होता है कि मीटिंग के अंदर के यहां